अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ असद और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लेकर आया हूँ। बहुत से लोग यूके मूव होना चाहते हैं, बहुत से लोग यूके मूव हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इट्स रियली लाइक लिविंग इन द यूके, क्योंकि यूके की लाइफ और पाकिस्तान की लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो बहुत से लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों का पता नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा कि यूके में और पाकिस्तान की लाइफ में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या है। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये आपको जो पीछे घर नज़र आ रहा है, इसका एक लोअर ग्राउंड लेवल है और एक अपर ग्राउंड लेवल है। यूके में मोस्टली जो घर होते हैं वो इसी आर्किटेक्चर के बने हुए होते हैं। जैसे हमारे यहाँ बेसमेंट होती है और ग्राउंड फ्लोर होता है, तो यहाँ पर लोअर ग्राउंड फ्लोर होता है और अपर ग्राउंड फ्लोर होता है। तो मोस्टली आपको यूके के अंदर घर इसी तरह के आर्किटेक्चर के मिलेंगे। एक और चीज़, जैसे हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर MRP प्राइस मेंशन होती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे इस तरह प्राइसेस लिखी हुई मिलेगी। जैसे ये यहाँ पे प्रोडक्ट है 165 का, तो ये प्राइस जो है ये इन स्टोर वालों ने खुद से सेट की हुई है। यही अगर आप किसी और स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस में मिले। बहुत रेयर होता है कि आपको सेम प्राइस में दूसरे स्टोर के ऊपर चीज़ मिल रही होती है। हर स्टोर के ऊपर प्राइस डिफरेंट मोस्टली होती है। तो इस वजह से जो उनसे शॉप ओनर्स हैं सम टाइम वो हाई प्राइस सेट करते हैं, डिपेंड ऑन द एरियाज़। अगर आप सिटी सेंटर के सराउंडिंग में है तो वहाँ पर आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगी, और अगर आप सिटी से थोड़ा दूर है तो वहाँ पर प्राइस आपको कम मिलेगी। आपको यहाँ पे घरों के अंदर इस तरह का एक तोहफ़ा मिलता है। हर घर के अंदर ये चीज़ लगी हुई होती है, और ये चीज़ बेसिकली एक रेडिएटर है जो कि सर्दियों में घर को गर्म करने के काम आता है। इसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक नॉब लगाई हुई होती है जिससे आप अपना रूम का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कभी भी घर के अंदर लगी हुई अच्छी नहीं लगती, पर यहाँ पे हर घर के अंदर ये मस्ट होता है। जिस तरह हमारे यहाँ होता है, हमारे गलियों बाज़ारों में रेहड़ियाँ वगैरह लगी हुई होती है जहाँ पर आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स मिल जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर स्टोर के अंदर फ्रूट वेजिटेबल का सेपरेट सेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर ये है, तो यहाँ से आप फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट डेली इनका आता है, यहाँ से आप वो परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हर घर में इस तरह के स्मोक अलार्म्स लगे हुए होते हैं, और जब भी आप कुकिंग कर रहे होते हैं और अगर कुकिंग करते हुए धुआं ज़रा ज़्यादा हो जाए तो ये स्मोक सेंसर्स जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक सर्टेन टाइम होता है, सर्टेन टाइम के अंदर अगर आपने इसको बंद नहीं किया या डीएक्टिवेट नहीं किया तो सीधा अलार्म जो है वो फायर ब्रिगेड के ऑफिस में जाता है, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रबल हो जाती है। तो इसके लिए इन्होंने हर घर के अंदर इस तरह ये जो इलेक्ट्रिक स्टोव होता है आपका या चूल्हा होता है, तो उसके ऊपर इन्होंने इस तरह की हुड या चिमनी वगैरह लगाई हुई होती है कि आपका जो स्मोक है वो सारा यहाँ से बाहर चला जाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ यूके की ये है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें या ये इस तरह की बसेस होती है या यहाँ पर ट्रेन्स चलती हैं। आप प्राइवेट हायर करके टैक्सी पे भी जा सकते हैं, पर टैक्सी आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है और वो आप डेली बेसिस के ऊपर यूज़ भी नहीं कर सकते। इसमें आइडियल सिचुएशन यही होती है कि अगर आप अपनी गाड़ी ले लें, पर अपनी गाड़ी बड़े सिटीज़ के अंदर रखना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। जैसे लंदन हो गया, तो लंदन में आपको इंश्योरेंस काफ़ी हाई पड़ती है, और फिर आपको पार्किंग वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, जिसकी वजह से फिर वो अफोर्ड करना सम टाइम मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लोग, बूढ़े लोग हो, जवान हो, बच्चे हो, यहाँ पर वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे जब किसी ने अपने नेबरहुड में जाना हो या नज़दीक कहीं पर जाना हो तो उसके लिए वो लोग वॉक करके जाते हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं होता, जिस तरह हमारे यहाँ मोटरसाइकिल बहुत कॉमन है। यहाँ पर होते हैं सही है मोटर बाइक्स, पर उतने ज़्यादा कॉमन नहीं है, रोड्स के ऊपर आपको नहीं मिलते। साइकिल्स यहाँ पर लोगों ने रखे हुए होते हैं, पर वो भी कम्यूटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो मोस्टली डिलीवरी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जिस तरह हमारे यहाँ रिक्शाज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग रिक्शा की ओर यूज़ करते हैं आगे पीछे जाने के लिए। यहाँ पर रिक्शाज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते। यहाँ पर आपको कम्यूटिंग के लिए यही बसेस और ट्रेन्स या टैक्सी पे जाना पड़ता है। यहाँ पे मोस्टली जो गाड़ियों की पार्किंग होती है वो इसी तरह ही स्ट्रीट के ऊपर पार्किंग होती है। जैसे यहाँ पे अभी खड़ी हुई है गाड़ियाँ। हमारे यहाँ जिस तरह होता है हम लोग घरों के अंदर गाड़ी खड़ी करते हैं, पर यहाँ पे घर क्योंकि छोटे साइज़ के बने हुए होते हैं तो घरों के अंदर पार्किंग नॉर्मली नहीं होती। पार्किंग आपको हमेशा स्ट्रीट के ऊपर ही करनी पड़ती है, और स्पेशली जब ये आप किसी कंजेस्टेड एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर सम टाइम पार्किंग ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
यहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है उसकी एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाते होते। हॉर्न बजाना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल समझा जाता है। सम टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है सामने वाले ड्राइवर के ऊपर, तो उस केस में आपका हाथ ज़रूर हॉर्न पे जाता है पर आप हॉर्न बजा नहीं सकते। आप इमरजेंसी केसेस में हॉर्न बजा सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट होने लगा है और आपने किसी को अलर्ट करना है तो उस केस में आप हॉर्न बजा सकते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा रफ ड्राइविंग कर रहा है, गलत ड्राइविंग कर रहा है तो उस केस में आप हॉर्न बजा सकते हैं। पर नॉर्मल केसेस में आप यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाते। जिस तरह हम पाकिस्तान में चलते चलते किसी को क्रॉस करते हुए भी हम हॉर्न बजा रहे होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है कि आप बात बात के ऊपर हॉर्न बजाएं। पाकिस्तान में जैसे हमें हर जगह पे सेम कल्चर मिलता है, सेम फूड मिलता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको हर सिटी के अंदर ग्लोबल कल्चर मिलेगा, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे, हर सिटी के अंदर ऐसा ही है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे अभी आप ये स्टोर देखें, ये जो मेरे पीछे स्टोर है ये एक इंडियन स्टोर है, साथ एक ये पाकिस्तानी स्टोर है, उसके साथ आगे एक चाइनीज़ फूड स्टोर है, और इसी तरह ही उस साइड पे जो है वो लेबनीज़ फूड स्टोर है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर यहाँ पे मिल जाता है, ग्लोबल कल्चर मिल जाता है, डिफरेंट कंट्रीज़ का फूड ट्राई करने को मिल जाता है। इवन जो मेरा ऑफिस है वहाँ पर तकरीबन 8-10 कंट्रीज़ के डिफरेंट लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है आपको यूके की ऑलमोस्ट हर सिटी के अंदर ग्लोबल कल्चर मिलेगा। एक और चीज़ ये कि यहाँ पे घरों में सीलिंग फ़ैन नहीं होते, जैसे कि अभी आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर कोई छत पे सीलिंग फ़ैन नहीं लगा हुआ, जैसे हमारे घरों में पाकिस्तान में मस्ट सीलिंग फ़ैन होता है, तो यहाँ पर घरों में नहीं होता। आज सनी डे है और सनी डे में यहाँ पे क्योंकि मेरा जो फ्लैट है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पे उसके लिए हम लोगों ने स्टैंडिंग फ़ैन वगैरह रखे हुए होते हैं या टेबल फैंस वगैरह लोग उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे घरों में सीलिंग फ़ैन नहीं होते। फिर यहाँ पे अल्कोहल का सेक्शन आपको हर स्टोर के अंदर मिलेगा, जैसे अभी ये पीछे पड़ा हुआ चिल्ड बियर एंड वाइन, तो जितने भी यहाँ पर स्टोर्स होते हैं हर स्टोर के अंदर इस तरह का सेपरेट सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ होता है जहाँ पे आपको अल्कोहल वगैरह इस तरह मिल रही होती है। अब जब भी यहाँ पे घर रेंट पे लेते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इक्विपमेंट उसके साथ मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक स्टोव है, नीचे यहाँ पर ओवन है, तो ये जो ओवन और ये इलेक्ट्रिक स्टोव हो गया या साथ में वॉशिंग मशीन होगी, तो ये आपको अपार्टमेंट के साथ या घर के साथ मिलती है। सम टाइम कुछ घरों में फ्रिज और माइक्रोवेव भी मिलता है, पर जब मैंने ये घर लिया था यहाँ पे हमें नहीं मिला, पर मोस्टली घरों के अंदर जब भी आप उसको रेंट आउट करते हैं तो आपको ये इक्विपमेंट घर के साथ मिलते हैं। यूके का जो वेदर है वो यहाँ पर मोस्टली क्लाउडी होता है और सनी डे बहुत कम मिलते हैं, जैसे अभी भी ऑलमोस्ट क्लाउडी है। यहाँ पर जब भी सनी डे होता है तो लोग सेलिब्रेशन के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सनी डे बहुत ओकेजनली आपको मिलता है, या यहाँ पर क्लाउडी वेदर होगा या यहाँ पर बारिश हो रही होगी। हमारे यहाँ जिस तरह बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप बहुत ज़्यादा निकलती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर मोस्टली क्लाउडी रहता है। यहाँ पर जो पानी है वो आप यहाँ पे टैप वाटर भी पी सकते हैं। और ये सिर्फ इस सिटी में नहीं बल्कि यूके की जितनी भी सिटीज़ हैं यहाँ पर जो पानी होता है इनका इन्होंने बैक एंड के ऊपर फिल्टर्स लगाए हुए होते हैं, जिसकी वजह से बहुत साफ़ पानी आता है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है पानी का। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यूके की कि आपको पानी बाहर से परचेज़ नहीं करना पड़ता, बल्कि आप यहाँ पर टैप वाटर पी सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको चीज़ इरिटेट करती है वो है यहाँ पे समर और विंटर का जो सनसेट का टाइम। समर में यहाँ पर सूरज डूबते डूबते तकरीबन रात के 11 बज जाते हैं, अंधेरा बहुत लेट होता है यहाँ पर। और विंटर में टोटली इसके अपोजिट है, विंटर में तकरीबन 4 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। समर में नॉर्मली अंधेरा क्योंकि लेट होता है तो बाहर रोशनी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से स्लीप साइकिल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा यूके में अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा कल्चर है। आपको कोई भी काम करना हो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट मस्ट लेनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डॉक्टर के पास जाना है तो आपको डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और सम टाइम यहाँ पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 2 से 3 वीक्स का वेट करना पड़ता है। और अगर आपको आपकी सर्जरी रेफ़र कर दे दूसरे किसी डॉक्टर की तरफ तो उसमें इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और सिर्फ ये मेडिकल सिस्टम नहीं बल्कि यहाँ पर अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है या घर के अंदर इंटरनेट लगवाना है तो उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और उसमें भी एटलीस्ट 2-3 वीक्स का टाइम लग जाता है। एक और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि संडे को यहाँ पर शॉप्स बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है कि संडे को लेट नाइट शॉप्स ओपन होती है, यहाँ पे अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर संडे का फैमिली टाइम का कल्चर है।
तो यहाँ पर जितनी भी शॉप्स होगी वो शाम को 4-5 बजे संडे को बंद हो जाएगी। नॉर्मली जो शॉप 7-8 बजे तक ओपन होती है, पर संडे को वो 4 बजे मस्त बंद हो जाएगी। मैं जब शुरू में यहाँ पर आया था, मैं तकरीबन 1.2 किलोमीटर वॉक करके एक शॉप तक गया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी नहीं थी, लाइसेंस नहीं मेरा बना हुआ था। तो मैं एक शॉप पर गया और वहाँ पे जाके पता लगा कि आज संडे है और ये शॉप बंद हो चुकी है। यहाँ पे घरों की बैक स्ट्रीट के ऊपर इस तरह के गार्बेज बॉक्सेस पड़े हुए होते हैं। ये अभी मैं एक बैक स्ट्रीट के अंदर हूँ, तो जितना भी आपके घर का ट्रैश होता है, वो जनरल वेस्ट हो या रिसाइकलिंग हो, अपने बैक स्ट्रीट में आके इस तरह के बॉक्सेस में डालना होता है और वो आपको सेपरेट करके फेंकना पड़ता है। जिस तरह हम लोग होता है एक साथ ही एक ही बैग के अंदर वो थ्रो कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। रिसाइकलिंग वाला आपने इस तरह ग्रीन बॉक्स में डालना होता है और जनरल वेस्ट जो होती है वो आपने इस तरह ब्राउन बॉक्स में डालना होता है। यहाँ पे आने से पहले लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हम वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, पर यहाँ पर एक कंसेप्ट है डू इट योरसेल्फ का। जितने भी आपके घर के काम होते हैं, क्लीनिंग, कुकिंग, लॉन्ड्री वगैरह, तो ये सारे काम आपको खुद से करने पड़ते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में हम लोग मेड घर में रख लेते हैं या शेफ़ रख लेते हैं, सम टाइम ड्राइवर घर में रख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको ये सारे काम खुद से करना पड़ते हैं। आल्दो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इंसान को अपने काम खुद से ही करना चाहिए, पर क्योंकि हम लोग जिस मुल्क से आ रहे हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। आप लोग क्लीनिंग सर्विसेज वालों को बुला सकते हो, वो आपको यहाँ पर आवर की बेसिस के ऊपर चार्ज करते हैं, पर वो मोस्टली बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसलिए लोग उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पर बहुत कॉमन है, हर सिटी के अंदर आपको देसी हलाल फूड नहीं मिलेगा। स्पेशली जब आप अगर पाकिस्तानी फूड ढूंढ रहे हैं तो वो आपको हर सिटी के अंदर नहीं मिलेगा। जो बड़ी सिटीज़ है जैसे लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर वगैरह हो गए, जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको पाकिस्तानी फ़ूड मिल जाता है। पर जिस सिटी में मैं हूँ यहाँ पर एक भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ पे हमें हलाल फूड के ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे कि बर्गर्स, पिज़्ज़ा, रैप्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। ये हर सिटी के अंदर हलाल फूड आपको मोस्टली मिल जाएगा, पर उसमें इशू ये होता है कि आप एक तो डेली बेसिस के ऊपर वो खा नहीं सकते और फिर वो आपको कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे आके आपको सबसे ज़्यादा शौक लगेगा जब आप इसको देखोगे। यहाँ पे जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ पर ये टॉयलेट पेपर ही आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर सोर्स नहीं होता। पर जैसे यहाँ पे आप अपना घर रेंट करते हैं तो आप अपने घर के अंदर वो वाटर कनेक्शन लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया था तो मैंने सबसे पहले स्पेशल प्लम्बर को बुलाकर यहाँ पर वाटर बिडेट मैंने फ़िट करवाया, क्योंकि इसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। पर जितने भी यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ पर आपको वाटर सोर्स नहीं मिलता और वहाँ पे आपको सिर्फ ये टॉयलेट पेपर ही मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है यहाँ पर टीवी लाइसेंस। आप घरों के अंदर इस तरह टीवी लगा तो सकते हो, पर टीवी के ऊपर आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और आपको उसका पे करना पड़ता है। मैं यहाँ पे मोस्टली यूट्यूब या नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ कर रहा होता हूँ, पर अगर आपने यहाँ पर घर के अंदर टीवी लगाना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे मस्ट टीवी लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि अराउंड 150 पाउंड्स पर ईयर आपको पे करना पड़ता है। और इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।